नमस्कार दोस्तों, आशा है आप सब अच्छे होंगे। इजराइल और फलस्तीनियों का विवाद कई बार जंग का रूप ले चुका है। इजराइल के जन्म से ही फलस्तीनियों के अपने मुल्क का सवाल बना हुआ है, लेकिन वक्त के साथ इसका समाधान मिलने के बजाय स्थितियां और जटिल होती जा रही हैं। फलस्तीनियों को उम्मीद रहती है कि अरब के इस्लामिक देश कम से कम इजराइल के खिलाफ उनके साथ खड़े होंगे, लेकिन सबके अपने अपने हित हैं और उसी के अनुसार सबकी प्रतिक्रिया होती है। जब यूएई, मोरक्को, बहरीन और सूडान ने अब्राहम अकॉर्ड्स के जरिए इजराइल को मान्यता दी और औपचारिक रिश्ते कायम किए, तो तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयप अर्दोआन ने विरोध किया था, जबकि तुर्की के इजराइल के साथ राजनयिक संबंध पहले से ही थे। तुर्की और इजराइल में 1948 से ही राजनयिक संबंध हैं। तुर्की इजराइल को मान्यता देने वाला पहला मुस्लिम बहुल देश था। 2005 में अर्दोआन कारोबारियों के एक बड़े समूह के साथ 2 दिवसीय दौरे पर इजराइल गए थे। इस दौरे में उन्होंने तत्कालीन इजरायली पीएम एरियल शरोन से मुलाकात की थी और कहा था कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम से न केवल इजराइल को खतरा है, बल्कि पूरी दुनिया को है। 2010 में मावी मरमार वाकये के बाद से दोनों देशों के बीच कड़वाहट थी। इस घटना में इजरायली कमांडो ने तुर्की के पोत में घुसकर उसके 10 लोगों को मार दिया था, लेकिन इसके बावजूद दोनों देशों के मेन कारोबारी संबंध हैं। 2019 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 6 अरब डॉलर से ज्यादा का था। इजराइल मामले में तुर्की की प्रतिक्रिया इस बात पर निर्भर करती है कि उसका राष्ट्रीय हित किस हद तक प्रभावित नहीं होता है। हमास के हमले से ठीक पहले अर्दोआन इजराइल जाने वाले थे। सऊदी अरब भी खुलकर फलस्तीनियों के अधिकारों की बात करता है, लेकिन इस हद तक नहीं जाता है कि पश्चिम को एकदम से नाराज कर दे। यूएई ने तो इजराइल और गज्जा में मौजूदा हिंसा के लिए हमास को जिम्मेदार ठहराया है। ईरान खुलकर हमास का समर्थन कर रहा है और इजराइल पर सीधे उंगली उठा रहा है। ईरान के हितों का अपना समीकरण है और उसी के हिसाब से वह प्रतिक्रिया दे रहा है। सऊदी अरब और हमास के रिश्ते भी उतार चढ़ाव भरे रहे हैं। 1980 के दशक में हमास के बनने के बाद से सऊदी अरब के साथ उसके सालों तक अच्छे संबंध रहे। 2019 में सऊदी अरब में हमास के कई समर्थकों को गिरफ्तार किया गया था। इसे लेकर हमास ने बयान जारी कर सऊदी अरब की निंदा की थी। हमास ने अपने समर्थकों को सऊदी में प्रताड़ित करने का भी आरोप लगाया था। 2019 के जुलाई में हमास का प्रतिनिधिमंडल ईरान पहुंचा और उसकी मुलाकात ईरान के सर्वोच्च नेता अयतोल्लाह अली खामेनेई से हुई थी। हमास के एक प्रवक्ता ने न्यूज़ वीक से कहा था, इजराइल ने अल अक्सा मस्जिद का अपमान किया है, इसलिए हम रॉकेट दाग रहे हैं। वे पूर्वी यरूशलेम से फलस्तीनी परिवारों को निकालना चाह रहे हैं। अल अक्सा मुस्लिम जगत के लिए तीसरी सबसे पवित्र जगह है और फलस्तीन के लिए सबसे पवित्र जगह। हमें उम्मीद है कि सऊदी अरब और ईरान आपसी मतभेद भुला देंगे। अगर ऐसा होता है तो फलस्तीनियों के लिए बहुत अच्छा होगा। संयुक्त अरब अमीरात ने रविवार को बयान जारी कर हमास के हमले को गंभीर और तनाव बढ़ाने वाला बताया था। यूएई के विदेश मंत्रालय के बयान में कहा था कि वो इजरायली नागरिकों को उनके घरों से अगवा करके बंदी बनाए जाने की खबरों से स्तब्ध है। बहरीन ने भी हमास के हमलों की आलोचना की है। बहरीन ने कहा था, हमले ने तनाव को खतरनाक स्तर तक पहुंचा दिया है, जिससे आम लोगों की जान जोखिम में पड़ गई है। इन दोनों देशों के ये बयान उनके पहले के रुख से अलग है, जब पूरा अरब वर्ल्ड इजराइल के खिलाफ एक सुर में बोलता था। सऊदी अरब ने संतुलन बरतने की कोशिश की है। हालांकि उसने इजरायली कब्जे का जिक्र किया है और हमास के हमले की निंदा न करते हुए खुद को फलस्तीन के साथ खड़ा दिखाया है। सऊदी अरब की ओर से जारी बयान में इस संघर्ष को तुरंत रोकने और दोनों ओर नागरिकों की सुरक्षा का आह्वान किया गया है। बयान में कहा गया है, सऊदी अरब फलस्तीनी लोगों के वैध अधिकार हासिल करने, सम्मानजनक जीवन जीने की कोशिश और उनकी उम्मीदों को पूरा करने और न्यायपूर्ण और स्थायी शांति की कोशिश में उसके साथ खड़ा रहेगा। कुवैत, ओमान और कतर ने इजराइल पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए एक बार फिर से फलस्तीन को देश के रूप में मान्यता देने की मांग दोहराई है, जिसकी राजधानी पूर्वी यरूशलेम हो। कतर ने इजराइल को इस तनाव का अकेला जिम्मेदार बताया है। मलेशिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान ने भी फलस्तीनियों के प्रति समर्थन दिखाया है। मोरक्को भी अब्राहम समझौते के तहत इजराइल के साथ संबंधों को सामान्य करने वाले देशों में से एक है। तुर्की ने इजराइल की आलोचना तो की है, लेकिन उसके रुख में वो आक्रामकता नहीं दिखी जो पहले थी।
तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयप अर्दोआन अतीत में इजराइल की तुलना नाजी जर्मनी से कर चुके हैं। अर्दोआन ने 2019 में संयुक्त राष्ट्र के भाषण में भी इजराइल पर जमकर हमले किए। इजराइल और अमेरिका की जिगरी यारी दशकों पुरानी है। अमेरिका इजराइल को देश के तौर पर मान्यता देने वाला पहला मुल्क है। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।